हाँ जी, चलिए अब हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब लॉग वाले जो फलन होंगे अब उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। देखिए इसमें पहला ये होता है कि लॉग, जैसे y इक्वल्स टू हम लिखते हैं log x बेस ई। सबसे पहले तो आप ये पढ़ना सीख लीजिए। ये जैसे ऐसे लिखते हैं तो पढ़ते कैसे हैं, log x बेस ई। अगर ये कुछ ऐसे है तो पढ़ते कैसे हैं, log x बेस ए, log p बेस q। इस तरीके से ये पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप पढ़ना समझ लीजिए कि इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद एक और देखते हैं कि log x बेस a हो। ठीक है, y बराबर, तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। हाँ जी, चलिए अब यहाँ समझिए। हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, यहाँ से d अपॉन डी एक्स लॉग x बेस e। ये अब आपको ना ध्यान रखना होगा, log x बेस e का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। ये फिक्स है कि अगर बेस e हो और ये x हो तो डिफ्रेंशिएशन इसका होगा 1/x। ठीक है, अच्छा आप ना एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि log x बेस e को हम ln x लिख सकते हैं। मतलब इसी का ये दूसरा रूप है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, log x बेस a है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, हम इसी को लिख सकते हैं ऐसे कि log x बेस e अपॉन log a बेस e, हम ये लिख सकते हैं। बात ध्यान से समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि इसी चीज़ को आप log x लिखिए लेकिन बेस e लगा दीजिए, a की जगह e। जब e लगाना चाहेंगे तो इसी को लिखना पड़ेगा, ये लगा दिए, नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा log a बेस e, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखिएगा कि अगर ये ऐसे है कि log a बेस b, अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a, हम ये लिख सकते हैं, इसी को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, log a बेस b को लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a, हम लिख सकते हैं। तो ये log की प्रॉपर्टी है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गया। यहाँ पे आते हैं, इसको ना आप पहले लिखिए, तो लिखेंगे log x बेस e अपॉन log a बेस e। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसमें वेरिएबल यानी कि चर है, लेकिन ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर। ये अचर है और आपको पता है अचर का मतलब नंबर, और नंबर क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, इसी कुछ चीज़ को, जैसे ये था ना log x बेस a था, इसी को हम लिख सकते हैं। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ये चीज़ तो आप समझ गए। हाँ जी, इसी चीज़ को लिख सकते हैं अपन कि log x बेस e अपॉन, अरे यार सॉरी, हाँ d अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं log x बेस e अपॉन log a बेस e, ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये एक नंबर है, कांस्टेंट है, अचर है, ये बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन log a बेस e बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा d अपॉन डी एक्स log x बेस e, ये बचेगा। और आपको पता है कि log x बेस e का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 1 अपॉन log a बेस e गुणे 1/x, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा
log x बेस e का डिफ्रेंसिएशन 1/x, log x बेस a का डिफ्रेंसिएशन 1/log a बेस e इंटू 1/x। ठीक है। अच्छा, इसको चाहे ना तो आप लिख सकते हैं जैसे बेस चेंज कर दीजिए, बेस इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो ये ऊपर चला जाता है। तो अगर इसको ऊपर भेजना चाहते हैं तो log e बेस a करना पड़ेगा और अपॉन में x, और ये आपका आंसर। आप ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, बोथ आर सेम। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे एक और फंक्शन की, वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। अरे इसको बोलते ही ऐसे ही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। देखिए, ये जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं ना, ये मैथ में आपके आएंगे। गणित जब आप पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारे टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे। वहाँ पे जब आप करते हैं क्वेश्चन, तो अच्छे क्वेश्चन आपको वहीं पे करने को मिलते हैं। यहाँ तो बस हम आपको यूज़ कर मतलब इतना पढ़ा दे रहे हैं जितना आपके फिजिक्स में यूज़ होगा, हम उतना ही केवल पढ़ा सकते हैं। देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए अब इसकी कहानी समझिए। ये दे रखा है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x, यही होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, और ये e की पावर x। ध्यान आपको ये रखना है कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इनके ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, चलिए समझिए। दे रखा है अपने को कि d अपॉन डी एक्स 3e की पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। दूसरा दे रखा है कि d अपॉन डी एक्स 6 log x बेस e, ये दे रखा है। थर्ड है ये है कि d अपॉन डी एक्स फिर x की पावर 5 प्लस 2e की पावर x, ये दे रखा है। ठीक है। फोर्थ दे रखा है आपको d अपॉन डी एक्स 4 ln x प्लस cos x, ये दे रखा है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3e की पावर x में 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन अभी हमने देखा e की पावर x होता है। 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। log x बेस e का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ये आंसर आ गया। इसकी बात करते हैं तो लिखेंगे कैसे इसको, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। x की पावर 5, बीच में प्लस है तो प्लस d अपॉन डी एक्स फिर 2e की पावर x, ये। अब देखिए यहाँ से x की पावर 5 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 5, x की पावर 5 माइनस 1 कितना होगा 4, बीच में प्लस तो प्लस, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसकी बात करते हैं तो इसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स 4 ln x, तो 4 ln x प्लस, अब इसका तो लिखेंगे, अच्छा ये हो गया d अपॉन डी एक्स, और ये आपका आएगा cos x। देखिए यहाँ से 4 तो ठीक है, ln x को क्या, ln x क्या था, ln x अभी हमने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं log x बेस e, और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ये होता है। तो ये आ जाएगा 4/x, और ये प्लस और माइनस माइनस साइन x, और ये होगा आपका आंसर। ठीक है। इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं।
हाँ जी, चलिए कुछ एग्जांपल्स की और बात कर लेते हैं अपन। एक आध दो एग्जांपल और हैं। ये दे रखा है अपने को y इज इक्वल्स टू 4e की पावर x फिर tan x, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ज़रा ये देखिए। सॉरी, हाँ जी, इसको अपन इरेज करते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। हाँ जी, चलिए आइए देखिए, इसको लिखेंगे अपन dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे 4e की पावर x tan x ये लिखेंगे। आगे की कहानी समझिए, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको मान लीजिए सेकंड, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें क्या करिए कि ये तो बाहर आपका आ ही गया है, अब एक को बाहर कर लीजिए, तो e की पावर x को बाहर कर लीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स टेन एक्स, ये लिखेंगे। हाँ जी, फिर बीच में प्लस होता है। अब इसको बाहर कर लीजिए, तो टेन एक्स को हम कर लेंगे बाहर। इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, ये हो गया। 4 e की पावर x, तो e की पावर x ये। tan x का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर x। tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। बीच में प्लस है तो प्लस ये चीज़, tan x तो tan x, ठीक है। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x, ठीक है। अब क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4e की पावर x सेक स्क्वायर x हो जाएगा। बीच में प्लस तो प्लस, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4 tan x इंटू ई की पावर x, और ये होगा हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। हाँ, अब डिवीज़न वाला एक देख लेते हैं। चलिए जी, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू 4x की पावर 3 अपॉन e की पावर x, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, फिर ये आ जाएगा 4x की पावर 3 अपॉन e की पावर x, ये आएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ऐसे मान लीजिए, मान लिया। नीचे वाले को करते हैं बाहर, तो e की पावर x आ जाएगा बाहर। ऊपर वाले को कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो 4x की पावर 3 ये माइनस, ऊपर वाले को करते हैं बाहर, 4x की पावर 3 बाहर। नीचे वाले को कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, ये लिख देंगे। अब देखो e की पावर x तो ठीक है, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 4x की पावर 3, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से आप समझिए, 4 3 कितना होगा 12x स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 4x स्क्वायर इंटू ई की पावर x। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, x स्क्वायर इंटू ई की पावर x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा अभी कुछ पोर्शन इसका ख़त्म होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं चेन रूल को। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग है चेन रूल। अब देखिए इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तो चेन रूल की हेल्प से किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करते हैं वो अपने को देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है
देखिए पहले अगर क्वेश्चन की बात करें हम तो 1 मिनट, हाँ जी, चलिए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये दे रखा है डी अपॉन डी एक्स साइन डी अपॉन डी एक्स, उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी, कुछ ऐसा दे दिया है। ठीक है, तो फिर इसके क्वेश्चन कैसे अपन करते हैं वो ज़रा देखिएगा। देखिए हम इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो हम यहाँ पे अभी इसको आप कॉस, आप केवल इस पूरे को एक्स मान के चलिए, तो यहाँ पे कॉस एक्स और एक्स के प्लेस पे क्या है ए एक्स प्लस बी ये दे रखा है। ठीक है, फिर गुणे करेंगे, उसके बाद हम अंदर वाला जो है इसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से करते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन अपन करेंगे। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लिख दीजिए डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो देखिए ये आप लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर गुणे, अब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन तो हम इसको जानते हैं कि अलग से भी कर सकते हैं। तो अलग से जब करेंगे तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स और ये आपका बी रहा। ठीक है, तो बी एक कांस्टेंट है यानी कि अचर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये बचेगा। तो x का डिफरेंशिएशन हमने देखा था 1 होता है। तो अब अगर समझा जाए तो इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो केवल a प्लस 0 यानी a आएगा। ठीक है, तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल a आएगा। तो इसका जो फाइनल डिफरेंशिएशन a कॉस ए एक्स प्लस बी ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ज़रा ध्यान से आप बातों को समझिएगा कि ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो a होगा। मतलब कि अगर अपने को दे दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी, तो जब इसको डिफरेंशिएट अपन करते हैं तो a को बाहर कर दीजिए, x का जो कोफिशिएंट है उसको बाहर कर दीजिए और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो साइन का क्या होगा कॉस एक्स। ठीक है, ये होगा, और a को बाहर कर लीजिए, ये आ गया। चलिए अगर हम दूसरे की बात करें तो d अपॉन डी एक्स और ये हमारा है कॉस ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, हमको ये पता है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन x के प्लेस पे आपको दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा है। अब बात समझिए, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो a होता है, तो ये हो गया और ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब आगे समझिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा दे दिया गया है कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, तो इसका होगा e की पावर x, x के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी ये कर देंगे गुणे। अब देखिए इसका अलग से करेंगे, मतलब हम इसका अलग से करने का मतलब ये कुछ ऐसा करने वाले हैं ए एक्स प्लस बी, और इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो a आता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ये होगा और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बात कुछ पल्ले पड़ी। चलिए इसके बाद हम एक और करेंगे, मतलब अभी एक आध और है, तो ये d अपॉन डी एक्स। अब हम यहाँ से देखेंगे लॉग d अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी और इसका बेस e रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे आपको दे रखा है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये गुणे, अब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है a, तो इसका फाइनल आंसर होगा a अपॉन ए एक्स प्लस बी और ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कुछ और चीज़ें।
हाँ जी, समझिए अब यह हम 4 तक कर चुके थे। 5th नंबर का देखते हैं। दे रखा है d/dx log ax प्लस बी और बेस आपका दे रखा है a, ये दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आप इसको समझिए, लिखेंगे log, ये दे रखा है ax प्लस बी, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो लिख सकते हैं इसको log ax प्लस बी और बेस e अपॉन लिखेंगे log a बेस e। तो log a क्या होगा, बाहर आ जाएगा, मतलब कॉमन, ये बाहर आ जाएगा, तो हम लिख देंगे इसको 1 अपॉन log a बेस e, ये लिख देंगे इनटू। अब क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो log ax प्लस बी बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, और x के प्लेस पे ax प्लस बी दे रखा है, और ऊपर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन देखे थे a होता है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा a अपॉन ax प्लस बी इंटू log a बेस e, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, अब इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, और कराते क्या हैं आप खुद करिए, इन क्वेश्चंस को आप करिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। हाँ जी, चलिए हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू साइन x log x बेस e, ये दे रखा है। इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करके आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हम पीछे करा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चन। ये दे रखा है y इक्वल्स टू कॉस x log x बेस a, ये दे रखा है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपको दे रखा है, इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, अब उनको, जैसे y इज इक्वल्स टू 9 दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करिए। फिर आपको दे रखा है y इक्वल्स टू पाई की पावर 4। देखिए 9 क्या है, कांस्टेंट अचर है, और अचर का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होता है, 0। पाई की पावर 4, पाई क्या होता है 22/7, 22/7 की पावर 4, ये भी एक कांस्टेंट यानी अचर है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2e की पावर 3। ठीक है, देखिए 2e की पावर 3 ये भी एक कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। हम 6 नंबर की बात करते हैं। ये दे रखा है आपका y इज इक्वल्स टू x की पावर 2 + 5, इसे आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। 7 दे रखा है आपको y इज इक्वल्स टू x + 5 की पावर -1/2, इसे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 8वां देखिए y इज इक्वल्स टू x की पावर 5x की पावर 3/2, ये दे रखा है। 9th दे रखा है y इज इक्वल्स टू √x + 3, इसे भी आप कर सकते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2x² + 9 की पावर 3, इसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं, हम 11th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है y इज इक्वल्स टू x² + 3x इंटू ये दे रखा है 2x + 7। ठीक है, जरा हम देख ले बोर्ड पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, आ गया है। चलिए 12th नंबर का क्वेश्चन, अब इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है, आप इतने क्वेश्चंस कर लीजिएगा। करके अगर इन क्वेश्चंस में से कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक देखिए हमारा डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हाँ जी, इसमें 1-2 क्वेश्चंस और हैं, उनको हम ज़रा लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, हाँ जी, 12वां नंबर का क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये है आपका y इज इक्वल्स टू 3x² + 2
इंटू 4x माइनस 3x की पावर 3 ये है। 13 नंबर का क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये है। 14 नंबर का क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स लॉग एक्स बेस ई, ये आपका दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आप ये समझिए कि आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा होगा इंटीग्रेशन, जिसे अपन बोलते हैं समाकलन। अगर देखिए हाँ जी, चलिए अब हम समझेंगे समाकलन। देखिए ये हमारा समाकलन, समाकलन को बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये बोला जाता है। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन, चलिए इसको बेसिक को अपन समझते हैं। पहले ये समझ लें कि इंटीग्रेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका अनिश्चित समाकलन, एक होता है आपका अनिश्चित समाकलन, जिसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा होता है निश्चित समाकलन, दूसरा आपका होता है निश्चित समाकलन, इसे हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन ये बोल देते हैं। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट, यानी कि निश्चित और अनिश्चित समाकलन, इस दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। हमें दोनों पढ़ना है। ठीक है, हम सबसे पहले शुरू करेंगे अनिश्चित समाकलन, उसके बाद निश्चित समाकलन। इसमें लिमिट दी होगी लेकिन इसमें लिमिट नहीं दिया होगा, ये तो आप समझ गए। लेकिन अब हम समझेंगे कि जो समाकलन होता है वो होता क्या है। ठीक है, जो समाकलन होता है, समाकलन की आखिर परिभाषा क्या होती है वो हम देखेंगे। देखिए हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स की जो मैथ है, यानी कि फिजिक्स में जो मैथ यूज़ होगी उतना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये कि किसी फलन की अवकलन, किसी फलन की अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया समाकलन कहलाती है। प्रक्रिया समाकलन कहलाती है, समाकलन कहलाती है। ये चीज़ हो गया। या हम इसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम ये बोलते हैं कि जो समाकलन होता है वो अवकलन की रिवर्स प्रक्रिया है, इसे ही हम बोलते हैं समाकलन। जरा यहाँ पे समझिए आप कि जो समाकलन होता है उसे कैसे किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन यानी कोई फलन दे दिया है y = x की पावर n और इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ
समाकलन करने पर दोनों तरफ, ऐसा समझिए दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन यानी इंटीग्रेट, समाकलन करने पर, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए लिखा कैसे जाता है, तो समाकलन की जो सिंबल होता है, जो प्रतीक, वो ऐसे, समाकलन को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखिए इसको बनाएंगे कैसे, y, उसके बाद dx लिखते हैं। अगर x के सापेक्ष हमें इसका समाकलन करना है तो y dx लिखेंगे इज इक्वल्स टू x की पावर n और ये लिखेंगे dx। तो जो समाकलन को प्रदर्शित किया जाता है वो कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए हम इसका समाकलन, इसका जो देखेंगे तो इसका समाकलन क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन, हम क्या लिखें यहाँ पे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। c जो एक कांस्टेंट है यानी कि एक अचर है, इसको हमें अपने तरफ से लगाना होता है, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि x की पावर n का जो समाकलन होगा वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आप क्या ध्यान इसमें रखने वाले हैं, आप इसमें ये ध्यान रखने वाले हैं कि अगर कुछ ऐसे दे दिया है x की पावर n dx, तो इसका जो समाकलन आएगा वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये इसका समाकलन होता है। और इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, डायरेक्टली इसे आपको याद करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम इसमें एक आध क्वेश्चन समझ लेते हैं कि समाकलन किसी भी फंक्शन, किसी फलन का समाकलन कैसे करते हैं, ये भी अपने को देखना है। तो ये तो समझ गए ना, फॉर्मूला तो आप समझ गए कि फॉर्मूला, इसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद कुछ और भी बातें होंगी जो अपन देखते हैं। हाँ जी, चलिए समझते हैं। यहाँ पे अभी आपने देखा कि जो फॉर्मूला बना है x की पावर n dx का, वो बना है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसी के ऊपर। अपने को दे दिया गया है ऐसे कि x की पावर 5 dx, जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c, ये लिखेंगे। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से आने वाला है x की पावर 5 प्लस 1 कितना होगा 6 अपॉन में 5 प्लस 1 कितना होगा 6 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दे रखा है x की पावर 3/2 dx बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में, अब यही ना 3/2, n के प्लेस पे 3/2 है, तो 3/2 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस c, ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 1 कम 2 और 3 5 हो जाएगा, तो x की पावर 5/2, तो नीचे भी 2 1 कम 2 3 5, तो नीचे भी आपका 5/2 प्लस c, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दे रखा है कुछ ऐसा कि x की पावर -1/2, इसको इंटीग्रेट करिए, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लिखेंगे x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ये लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो x की पावर 1/2 अपॉन में ये प्लस c कर लीजिएगा अपॉन 1/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ गया ना कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए
आप देखेंगे 4th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि 3x स्क्वायर dx, इसको कैसे करेंगे। 3 है आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले हम आपको पहले फॉर्मूला जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी चलिए। हाँ जी, अपन प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। इसका मतलब गुण। अब हम इंटीग्रेशन के गुणों की बात करेंगे। पहला ध्यान रखिए कि अगर अपने को दे दिया है कुछ ऐसा कि ए एफ एक्स डी एक्स ऐसा कुछ दे दिया है, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो देखिए, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ए कैसा है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये कर लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा एफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है। दूसरे की अगर बात हम करें तो दूसरा देखिए, अगर अपने को ऐसा दे दिया गया है कि एक फंक्शन ये है प्लस दूसरा फंक्शन ये है, ठीक है, तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये अपने को देखना है। तो देखिए, आप पहले इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यानी कि एफ एक्स डी एक्स ये कर लीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर बाद में जी एक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए। ये आपका होता है, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो फंक्शन जुड़ रहे हैं तो इनको हम इस तरीके से अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बीच में माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा, ठीक। चलिए थर्ड की बात करते हैं। अब ज़रा ध्यान से आप समझिएगा, अगर ऐसा मान लीजिए कि कोई फंक्शन है x प्लस ए और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, और इसका इंटीग्रेशन ऐसा मान लीजिए कि ये आ जा रहा है x प्लस ए प्लस सी, मान लीजिए ऐसा आ जा रहा है, तो अगर अपने पास कुछ ऐसा दे दिया है कि ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे आप b कर लीजिए, ठीक है, ये b कर लीजिए और इसे भी आप b कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम यहाँ पे ए एक्स प्लस बी कर दिए, ठीक है। प्रॉपर्टी है, आप इसे ध्यान से समझिएगा, ये ए एक्स प्लस बी है लेकिन एक फंक्शन के अंदर है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो एफ ए एक्स प्लस बी ये तो होगा ही, लेकिन नीचे अपॉन में जो x का कोफिशिएंट a है ना वो नीचे आ जाता है और प्लस c। देखिए ये हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता है और आप भी ऐसा करेंगे, ठीक है, आपको ऐसा ही करना है। बात समझ में आ गई। तो अगर मान लीजिए एक फंक्शन ऐसा है और ऐसा हो, मतलब ये ऐसा है, तो जब ऐसा आ जाता है तो अपॉन नीचे ए करना पड़ेगा, मतलब x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो नीचे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आपको देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान नहीं रखनी है, इंटीग्रेशन में आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं पढ़ना होता है, ये आपको हल्के फुल्के कुछ प्रॉपर्टी और कुछ चीज़ें बस इतना ही देखनी होती हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, और क्वेश्चन आपके दे रखे हैं हाँ जी चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अपने को ये दे रखा है कि हाँ जी चलिए, ये कुछ ऐसा दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये दे रखा है। इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे y dx इस तरीके से बराबर 4, ऐसे करेंगे ना, ऐसे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और यहाँ पे लिख देंगे अपन dx, ठीक है।
अब देखिए इसको हमने कहा कि अलग अलग कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 4x की पावर 3 dx आप ऐसे करिए, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 3x स्क्वायर dx आप ऐसे करिए, बीच में माइनस है तो माइनस, 2x dx आप ये करिए, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 3 dx आप ये कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप समझिए 4 कांस्टेंट है, अभी प्रॉपर्टी हमने देखा वो बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 ये होगा। ठीक है, बीच में प्लस तो प्लस, ये 3 है, 3 बाहर आ जाएगा, x की पावर 2 तो इसका होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ये हो जाएगा, माइनस है माइनस 2 है ना, बाहर करिए, ये x की पावर अगर ये ऐसा हो तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे ये 3। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझना था, चलिए हम वो आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 9 दे दिया गया है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लिखेंगे y dx ऐसा इज इक्वल्स टू 9, क्या x की पावर 0 लिख सकते हैं, ये 9 है तो 9x की पावर 0 लिखेंगे तब भी तो 9 ही आएगा ना, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9, तो आप लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स की पावर 0, और यहाँ पे लिखेंगे dx, 9 बाहर आ जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 9x के बराबर। ठीक है, x की पावर 0 प्लस 1, x की पावर 1, 0 प्लस 1 तो नीचे 1, तो आ जाएगा 9x। तो आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई कांस्टेंट है, कोई अचर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं उसके साथ आ जाएगा, इतना ही होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 3 की, तो 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x के बराबर, क्योंकि 9 का इंटीग्रेशन क्या था 9x, तो 3 का क्या हो जाएगा 3x, और बाद में हम कर देंगे प्लस c। अब यहाँ से आप समझिए 3 और 1 कितना होगा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा x 3 की पावर 4, 3 1 4 ये आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2 1 कितना होगा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो x की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2, प्लस आगे आपका 3x है प्लस c, और यही इसका आंसर होगा। मतलब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर ये आएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे आप समझिए, इसके आगे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं, उनमें से एक क्वेश्चन और हम आपको करा दे रहे हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और नहीं तो हम दोनों ही करा दे रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, ज़रा वो देखिए। हाँ जी, ये दे रखा है आपका y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे y dx, और ये सिंबल बना देंगे, यहाँ से 2x प्लस 1, और ये आपका आ जाएगा dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, 2x dx ऐसा करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 dx इसको ऐसे कर देंगे, 2 कांस्टेंट है आ जाएगा बाहर, x है तो x की पावर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ये कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा 1x। ठीक है, अब देखिए 1 1 2, 2 से 2 कैंसल, तो x की पावर 1 और 1 कितना होगा 2, प्लस
1 का x में गुणा करेंगे तो x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। c लगाते क्यों हैं ये हम थोड़ी देर बाद समझ लेंगे इसको, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, बस आप c लगाना मत भूलिएगा, c लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर है। या मैथ वाले जब सर पढ़ाएंगे तो वहाँ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं y इज इक्वल्स टू दे रखा है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लिखेंगे y dx ऐसे बराबर ये आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx, ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसको अलग अलग x की पावर 3 dx प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 dx अपन ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए x की पावर 3 तो x की पावर 3 प्लस 1 ये होगा अपॉन 3 प्लस 1 ये आएगा, प्लस ये x स्क्वायर है तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ये आएगा, माइनस है 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c लास्ट में ये। तो यहाँ से देखिए x की पावर 3 और 1 क्या होगा 4 और नीचे 3 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस x की पावर 2 1 कितना होगा 3, नीचे की बात करें तो 2 1 3 माइनस 2x प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे की जो कहानी है उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे अपने को बहुत कुछ पढ़ना है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेट पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।